जिंदगी के सफ़र में नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल ख्वाब बन जाए। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका भाई पुनीत और आपका AKV क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। उसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास में जो 2 से लेकर 20 तक के जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल होते हैं उसको हम अच्छे से समझेंगे, जिससे कि क्या होता है कि बच्चे अच्छे से अच्छे जो एग्ज़ाम होते हैं और की संख्या दी हुई होती है कि बड़ी से बड़ी है छोटी से छोटी, तो उसको किस तरीके से पलक झपकते ही डिविजिबल कर सकते हैं, मतलब भाग विभाजित कर सकते हैं। तो उसको हम किस तरीके से यहाँ जानेंगे। तो देखो बड़ी बड़ी संख्याएँ होती है, उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि हमको इस संख्या को किससे विभाजित किया जाएगा। जैसे 4 ऑप्शन में संख्या दी जाती है, पर अब हम यदि हमें देखो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम ऐसे होती है, इसमें एक टाइम बाउंडेशन होती है जो उसमें हमें कम से कम समय में अपनी आंसर को देना होता है। तो उसको पता करने के लिए हम इसमें डिविजिबिलिटी के रूल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, वरना हम उसको सोल्व करके या भाग करके देखेंगे तो बड़े बड़े समय लग जाता है, जिससे हमारा समय व्यय हो जाता है बिल्कुल बेकार। ठीक है, तो उसको हम छोटी सी आसानी से तरीक़ों से कैसे जानेंगे जिससे कि हम अपने माँ बाप का सपने को पूरा कर पाए, उनकी फ़िक्र को फ़क्र में बदल पाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब अपनी क्लास पर। देखिए सबसे पहले हमें बात करने वाला हूँ इसमें 2 से लेके 8 तक के डिविजिबिलिटी रूल पर। पहले मैं 2 से 8 तक के बारे में बात करेंगे, फिर 3 और 9 के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम 5 के, 7 के और 11 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद और भी संख्याएं हैं, बाकी 20 तक के बारे में फिर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। देखिए 2 का विभाजिता का, देखिए 2 का विभाजिता का नियम हमारा क्या बोलता है। 2 बोलता है कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं उन सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता हूं या डिविजिबल कर सकता हूं जिनके इकाई का अंक, मतलब इकाई का अंक या तो समअंक हो, मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10 हो, या अंत में एक 0 हो या 2 0, कितनी भी 0 हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो सिंपल सी बात कहता है कि मैं उन सभी संख्याओं को डिविजिबल कर सकता हूं जिनके इकाई का अंक या तो समअंक हो या अंत में कोई शून्य हो। मैं उन सभी संख्याओं को क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। तो देखिए क्या बोलता है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए समअंक हो या तो समअंक का मतलब है कि सम हो। जैसे कि अब एग्जाम्पल में समझेंगे हम। देखिए यदि जैसे हम कोई संख्या लिख देते हैं 2, 5, 4, 3, अंत में या तो 2 हो, 2 की जगह यहाँ 4 भी हो सकता है, जरूरी नहीं 2 ही हो, 4 हो, कोई भी समअंक होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, समअंक। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से कोई भी, या अंत में क्या हो, कोई भी, जैसे कि 0, अंत में 0 हो, 1 0 हो तब भी कट जाएगी, 2 0 हो तब भी कट जाएगी, 3 मतलब शून्य कितनी भी हो वो कट जाएंगी। तो ये 2 का विभाजिता का नियम देखता है हम बड़ी से बड़ी संख्या को देखेंगे, उसको बता देंगे कि उसके इकाई का अंक से कि वो कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा आता है 4 का। देखिए 4 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है। 4 भी 2 की तरह ही है। 4 बोलता है कि मेरे अंदर भी इतनी पावर है कि मैं उन सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता हूं, मतलब भाग दे सकता हूं जिनके इकाई का अंक, इकाई के 2 अंक 4 से पूर्ण तरीके से विभाजित होते हों या अंत में 2 0 हो। यही बोलता है। देखो एग्जाम्पल समझेंगे कि वो बोलता है, जैसे कोई संख्या दे दी हमने 5 3 9 8 4 2, यदि इस संख्या को हम 4 से विभाजित करने लगे तो हमारा पूरा पेज भर जाएगा, पर विभाजित सही से ना हो, पर उसको हम पलक झपकते ही कैसे बताएंगे। देखिए उसके हम इकाई अंत के 2 अंक देखेंगे, संख्या के अंत के 2 अंक। अब देखते हैं कि ये संख्या 4 से क्या विभाजित होती है, 4 एकम 4, 4 दूनी, ये तो कट नहीं रही, इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। उसी तरफ देखते हैं, अब ये देखते हैं। देखिए ये आता है अंत में 2 अंक 28, क्या 4 से 28 कट तक, 4 सत्ते 28, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 4 से पूर्ण तरीके से विभाजित होगी। दूसरी तरीके से क्या होता है कि एक आती है हमारी, यहाँ ना लिखकर इसको यहीं लिख लेते हैं, अंत में 2 0 आ जाए। यदि अंत में 2 0 आ रही है तो उसको हम देखते ही कह देंगे कि ये 4 से पूर्ण विभाजित होती होगी। ठीक है, यदि ऐसी 4 बड़ी संख्या दे दे, क्वेश्चन कैसे बन जाता है। देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम होता है उनमें किस तरीके से एग्जाम बन जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जामों में भी ऐसी क्वेश्चन बन जाते हैं कि वो एक संख्या दे देता है कि 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी।
तो 4 से विभाजित होने के लिए हम देखेंगे ऐसी ऐसी 4 संख्या दी जाएंगी बड़ी बड़ी। तो हम देखेंगे यार कोई बच्चे यदि उनको सिंपल तरीके से करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, पर यदि वो उसको डिविजिबिलिटी रूल को याद रख के करेगा तो उसको बहुत ही आसानी से वो उसको कर सकता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा 8 का नियम भी उस तरीके से ही बोलता है। 8 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है? देखिए 8 बोलता है कि मेरे अंदर भी इतनी पावर है कि मैं उन सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता हूँ जिस संख्या के अंत के 3 अंक 8 से पूर्ण विभाजित होते हो या अंत में 3 जीरो हो कम से कम। मतलब कि 8 का भी सेम रूल है। ये तीनों एक तरीके से भाई बहन मानो, इन चारों को, इन तीनों को चार भाई बहन मानेंगे। तो एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए यदि मैं कोई संख्या लिख देता हूँ जैसे कि ये संख्या लिख दिया मैंने, अब इसके हम पूरी संख्या को डिवाइजिबल नहीं करना है क्योंकि ये कितनी बड़ी संख्या है। देखिए 8 अंक की संख्या, इसको यदि हम भाग देने लगे तो हमारा बहुत समय खर्च हो जाएगा। पर हमें इंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनमें इस तरीके से नहीं करना, सीधा डिविजिबिलिटी रूल से उसको बता देना डायरेक्ट, क्योंकि हमें समय का बहुत बाउंडेशन होती है वहाँ पर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखा कि ये 24 मतलब 8 मतलब कि 248 दिया हो, क्या ये 8 से पूर्ण विभाजित होता होगा? देखिए यदि इसको करके देखें, देखो 248 यदि 8 से विभाजित करें, 8 दिया 24, 8 कम 8, इस तरीके से आप कहोगे कि ये पूर्ण तरीके से विभाजित होती है, तो हम कह देंगे ये 8 से पूर्ण विभाजित होगी। उसी तरीके से यदि मैं एक संख्या और लिख दूँ, देखिए इसमें अंत में क्या आ गई 3 जीरो, हम इसको देखते ही बता दिया कि ये भी संख्या पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी संख्या को देखते ही बता पाएंगे। इनके तीनों के नियम सेम याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नियम। दूसरे नियम क्या, इसको मैं रेफ कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे 3 के नियम और 9 के नियम। ठीक है, देखिए अब चलते हैं हम 3 के नियम पर। 3 का नियम क्या बोलता है? 3 भी बोलता है कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं उन सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता हूँ जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो। ठीक है ना, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो, उन्हें सबको क्या कर देगा, वो 3 काट सकता है बिगड़ देखे। हम केवल बड़ी से बड़ी संख्या को चुटकियों में हल कर देंगे। उसी तरीके से 9 का भी नियम मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 9 भी कहता है कि मैं उन सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता हूँ जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। तो ये दोनों नियम बिल्कुल सेम हैं, इससे सबसे आसान नियमों में भी माने जाते हैं, देखा गया है। तो क्या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी 9 के और 3 के नियम से ही ज़्यादा बनते हैं। तो इस पर बच्चे अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों का क्या है कि इजी याद कर लेते हैं, बड़े बड़ों को छोड़ देते हैं। कि ये एक ऐसा बेस कॉन्सेप्ट है, बेस चैप्टर है डिविजिबिलिटी रूल, जो छोटी से छोटी क्लास हो या बड़ी से बड़ी क्लास हो, बड़े से बड़े एग्जाम हो या छोटे से छोटे एग्जाम हो, सभी में ही इनका पूर्ण तरीके से पूर्ण योगदान रहता है। इस चैप्टर को करे बगैर कंपटीशन एग्जाम की कल्पना करनी, मतलब उसमें पास होने के बारे में सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। पर जिन बच्चों को अच्छे से ही अब पास होना है और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, वो इसको अच्छे से भी याद करेंगे और इसको भी सोल्व भी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 3 का नियम क्या कहता है। मैं एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ, हिंदी मैंने आपको बता दिए, जो बच्चे लिखना चाह रहे हैं वो लिख लेंगे और इसको समझ लेंगे। ठीक है, अपनी नोट्स बनाकर रख लेंगे जिससे कि इनको याद कर पाए। देखो 3 का नियम क्या कहता है, कहते हुए मैं संख्या लिख देता हूँ जैसे कि 5, 3। ये संख्या दी हुई है हमें, क्या हम इसे देखकर बता सकते हैं कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी? देखिए हमें इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके हम इस संख्या को सीधा सीधा क्या करेंगे, इनके अंकों का योग को जोड़ देंगे। मतलब ये सभी अंक संख्या है, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सिंपल सी बात ये हो जाती है, हमें इसको भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 12, 12 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे 19, 19 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 19 और 2 21, 21 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 27, 27 क्या हमारा ये बताइए 3 से विभाजित होता है, 3 नियम 27। आप कहोगे कि बिल्कुल पूर्ण तरीके से ये 3 से विभाजित होता है। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि हम देखें, यदि ये संख्या है, अब हम इस संख्या को नहीं जानते कि कौन सी संख्या है, मैंने भी ऐसे ही लिख दिया है, पर अब हम इसके अंकों का योग देखेंगे किस तरीके से हम बता पाएंगे। देखो एक 2 तरीके होते हैं यहाँ, एक तरीके से इस तरीके से हम योग कर लें उस संख्याओं का, या दूसरा शॉर्टकट तरीका यह है कि उसके 3-3 के या 9-9 के पेयर बनाकर 9-9 के पेयर बनाकर उसको काट दे। देखिए जो भी जिन संख्याओं का सम 9 बन रहा है उसको काट देंगे। देखिए कैसे काटेंगे, 8 और 1 9 कट गया, 9 भी कट जाएगा। और उसके बाद देखते हैं 8
कट नहीं रहा है। 8 और 3 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 11, 13, 13 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 18, 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18, 18 मतलब इसका मतलब 18 क्या 3 से पूर्ण कटता है? आप कहोगे बिल्कुल कट जाता है, 3 6 18। तो हम कह देंगे ये संख्या भी 3 से पूर्ण विभाजित होती है। देखिए एक होता है कि सम करके, यदि हम सम भी ना करें, केवल 9 9 के जोड़ों को काट देंगे, जिसका संख्या का जो योग है 9 बन रहा है उसको काट देंगे। देखिए हमने कैसे करा, 8 और 1 9 कट गया, 9 भी कट गया, 5 और देखिए 5 और 5 10 और 8 18, 18 भी कट गया। तो 18 तो 3 से कटता ही है, तो हम इसको आसानी से हम बता पाएंगे। उसी तरीके से हम देखते हैं 9 का नियम। 9 के नियम में भी यही बात है। इतनी बड़ी संख्या ले ली हमने, बड़ी से बड़ी। अब आप देखोगे कि ये 9 से कटती है या नहीं। देखिए इस संख्या को करना क्या है, हम इसके जोड़े प्लस भी करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा समय लग सकता है। यदि बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से हमें बताना है कि ये किस तरीके से कट सकती है या नहीं, तो सबसे पहले संख्या को देखेंगे और उसके 9 9 के पेयर को काट देंगे। देखिए 9 है ये, और देखिए 5 और 4 मिलकर 9 बना रहे हैं, वो भी कट जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आ जाता है हमारा 5 और ये है 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18, 18 और 8 कितने हो जाते हैं हमारे 26, 18 और 8 हो जाते हैं हमारे 26। आप क्या बताओगे 26 क्या 9 से कटता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं कटता। तो इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण तरीके से 9 से नहीं कटेगा। और यदि इसी में आपसे पूछ ले कि रिमाइंडर क्या बचने वाला, हम रिमाइंडर भी इसको आसानी से बता सकते हैं। तो क्या इस संख्या को हमने इस तरीके से तो बता दिया, यदि मैं इसे 9 से भाग दूँ तो 9 कितने आ जाएंगे, 9 दूनी 18। तो कितनी बार कट रहा है ये हमारा, कितना शेष बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा इसमें हमारा 8। तो 8 हमारा इसका हो जाएगा। आप सोचो, ये ना सोचो कि केवल यही पता करते हैं कटेगा क्या नहीं कटेगा, इसमें हम रिमाइंडर को भी फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यदि आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ये बड़ी से बड़ी संख्या दे दी है 4 संख्या, इनमें से कौन सी संख्या 4 से कटेगी और उसका शेषफल कितना होगा, तो ये भी चीज़ हम इसमें बता पाएंगे। यदि एक और संख्या ले लेता हूँ मैं इसमें, ये ले ली। अब हमने कोई एक संख्या ऐसी ले ली है जो हमें पता नहीं है क्या कटेगी या नहीं, तो हम क्या करने वाले, सबसे आसान तरीका मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि देखेंगे कि अंकों का योग कट रहा है या नहीं, या पेयर बना लेंगे 9 9 के पेयर। देखिए 5 और 4 मिलकर 9 बनने, कट जाएगा। 0 तो आपको पता ही कटती ही है, और 7 और 2 मिलकर भी 9 बना रहे हैं, और 8 और 3 कितने हो जाते हैं 11। क्या 11 3 से कटता है, 9 से कटता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं कटता। इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, हम बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं। उसमें एक चीज़ की और बात करनी है आपको, तो 3 जितनी भी संख्याएं हैं 9 से कटने वाली, वो सभी संख्याएं 3 से कटेंगी। कहने का मतलब क्या है, जितनी भी संख्याएं हैं वो 9 से कटने वाली वो 3 से कटेंगी ही कटेंगी। पर ऐसी बहुत कम संख्याएं हैं जो 3 से तो कटेंगी पर 9 से नहीं कटेंगी। जैसे आप देखिए 12 है, 12 को हम 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12। क्या 12 को 9 से काट सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल नहीं कट पाएंगे। तो इसका मतलब हमारा वो रूल बोलता है। इसी तरह से एक और देखते हैं, 15 और 3 से कटती है ये, यदि 15 को मैं 9 से काटूंगा तो 9 से नहीं कटेगी। तो इसका मतलब कहने का यह है कि जितनी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या है जो 9 से कटेंगी वो 3 से कटेंगी ही कटेंगी। पर एक चीज़ और, जो संख्या 3 से कटेंगी जरूरी नहीं है कि 9 से भी कटे, ठीक है। कुछ संख्या कटेगी, कुछ संख्या नहीं कटेंगी। तो ये हमने अच्छे से जाना है। इसी तरीके से हम जानेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का नियम, 11 का नियम, ठीक है। उस चलते हैं अब इस वाले नियम पर। तो आइए देखते हैं हम 5 का और 6 का डिविजिबिलिटी रूल वो क्या बता रहा है। देखो बहुत ही इजी से हैं ये 2 कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा है उसी पर बेस्ड है ये। देखिए 5 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, 5 बोलता है कि मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं उन सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता हूँ जिनके इकाई का अंक या तो 5 हो या 0 हो। पर आप कहोगे कि 5 और 0 को ये क्यों काटता, आप देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको एक बता दूं, यदि मैं देखिए कोई 15 लिखता हूँ, छोटी छोटी संख्या लिखकर बता देता हूँ। यहाँ 5 लिखता हूँ तो 5 से कटती है, 25 भी 5 से कटती है। क्या कोई भी ऐसी संख्या जो 23 5 से कटेगी, या इसकी जगह कोई 7 आ जाए क्या कटेगा, या कोई हम कह दें कि 4 आ जाए क्या कटेगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं कटेगा। पर ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए आप मैं 5 का टेबल में यदि यहाँ लिखूँगा, देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। आप कहोगे कि 5 का टेबल में
कोई भी संख्या इकाई के अंक में या तो 5 आया है या 0 आया। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी 5 का टेबल पढ़ा जाएगा, मतलब कि भाग दिया जाएगा, तो उसके इकाई के अंक के लिए या तो 5 हो या 0 हो, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, और इसमें साथ ही एक रिमाइंडर की चीज़ और भी है, जैसे कि अब हम देखें यदि 5 और 4 है, 25 लिखा हुआ है तो ठीक है, यदि मैं 24 लिख दूं तो आप कहोगे कि इसमें यदि 5 से विभाजित किया जाए तो कितना रिमाइंडर बच सकता है, कितना शेष बच सकता है। सीधा सीधा कहोगे कि जो भी संख्या 20 0 के बाद में आ रही है वो संख्या रिमाइंडर है। ठीक है, यदि मैं कोई ऐसी बड़ी संख्या लिख लूँ कि 9 5 4 3 2 0, ये संख्या है और इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 3, क्या मैं अब कह सकता हूँ कि ये संख्या पूरी की पूरी कटेगी? किससे? नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी संख्या को तो ऐसे ही लिख लेंगे, अंत में यदि इसको 3 आ रहा है तो वो 3 ही रिमाइंडर होगा। और यदि 3 की जगह यदि मैं यहाँ 7 ले लेता हूँ तो 7 क्या होगा, यदि इसमें 5 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा, एक्स्ट्रा 2 बचेगा, वो ही हमारा रिमाइंडर होगा। तो कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं कटेंगी। देखिए यहाँ मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ, यदि अंत में 0 आ गई तो सिंपल सी कटेगा। और यदि इसमें यहाँ लिख दूंगा 5 8 9 2 0 5, ये भी कटेगी। पर एक संख्या यदि मैं ऐसी लिख दूं जो नहीं कटने वाली है, जैसे कि 8 3 2 5 8 1, ये अंत में क्या आ गया 1, तो इसका मतलब कह देंगे कि ये संख्या 5 से नहीं कटेगी, ये दोनों ही संख्या केवल कटेंगी। तो विषम ढूंढने को भी आ जाता है। इस चैप्टर से आपको ये मानिए, ये नवोदय विद्यालय का पुराने एग्जामों के बेस्ट बताया गया हूँ, उनके आधार पर बता रहा हूँ मैं कि उसमें बहुत ज़्यादा देखा गया कि इस मतलब कि डिविजिबिलिटी जो चैप्टर हैं उसके बेस्ट इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। और यदि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको ना मिले, ये हर क्वेश्चन में इसका रूल लगता है, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के लिए डिविजिबिलिटी या भाग गुणा करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ऐसी ही क्लासें हमने अपने पिछली क्लासों में आपको मतलब कि सिंप्लीफिकेशन और हमने आपको जो है बोर्ड मास के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया, जिसमें हमने स्क्वायर की ट्रिक भी बताई है, आपको टेबल लिखने की भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट बताया है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और हम इसके बाद जो आपके लिए जो लाएंगे उसमें लाने वाले हैं हम, जिसमें आपको मिलेगा सभी क्लासों का, मतलब कि NCERT जो मैथ बुक जो क्लास 11th का इंट्रेंस एग्जाम 22 जुलाई को होने वाला है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को हमने 100 क्वेश्चनों की एक सीरीज बनाई है, जिसमें हमने उसका नाम रखा हुआ है मिशन NCERT मैथ सीरीज, जिसमें हम क्या करेंगे 100 क्वेश्चन की सभी चैप्टरों की MCQs की क्लास लाएंगे कंप्लीट, जिसमें आपको उससे क्या होगा कि पूरी की पूरी सहायता मिलेगी एग्ज़ाम को, इंट्रेंस एग्ज़ाम को अपने क्लियर करने की। ठीक है, इसमें अब आप देखेंगे एक 6 का भी नियम। 6 का नियम कोई खास नहीं है, 6 का नियम को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि 6 बोल देता है। 6 किस पर डिपेंड करता है? अपने आप पर डिपेंड करता है, वो करता है 2 पर और 3 पर, क्योंकि 2 का आप 6 को देख रहे हैं कि 2 और 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद ही 6 बन रहा है। क्या बन जाता है? 6। तो हम कह सकते हैं 6 कहता है मेरी अंदर इतनी पावर है, 6 बोल रहा है ये कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं उन सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता हूँ जिनके इकाई के अंक या तो समांक हो या 0 हो, या उनके अंकों का योग 3 से कर सकता हूँ। मतलब कि दोनों ही रूल कटेंगे। कहने का मतलब ये है वे सभी संख्याएं जो 2 से और 3 से विभाजित होती हैं वह 6 से भी विभाजित होंगी। ठीक है, तो इसका और कोई रोल खास है नहीं। देखिए मैं यहाँ एग्जांपल लेकर आपको एक बता देता हूँ। देखिए ये संख्या दे दिया वही ने हमें, एक संख्या दी हुई है। आप क्या ये बता पाएंगे कि ये संख्या किससे कटेगी? यदि हमसे यहाँ 6 4 5 3 2 ऐसी कोई संख्या दे दे तो हम इसको बता पाएंगे कि सबसे पहले हमें देखना है कि अंक में कौन सा अंक आ रहा है। आप कहोगे कि विषम अंक आ रहा है, तो 6 का रूल क्या बोलता है, इसमें 2 का भी एक मल्टीपल है, तो हम कह देंगे कि ये संख्या बिल्कुल भी किससे नहीं कटेगी? 6 से नहीं कटेंगे। हम ज़्यादा बड़ा रूल नहीं लगाएंगे। उसी के बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब देखेंगे कि इसकी ये संख्या हमारी 6 से कटती है या नहीं। देखिए सबसे पहले देखा हमने इकाई का अंक सम है, तो हम इसने कह दिया कि 2 से तो कटेगी। 2 का रूल तो हो गया हमारा ख़त्म। अब देखते हैं 3 का रूल। 3 के रूल के लिए मैंने बताया हुआ है 6 का मतलब कि 9 9 का पेयर बनाकर उनको काट दो। देखिए 9 9 का पेयर कैसे कटता है। देखिए 7 और 2 9 कट गया। आप कहोगे बिल्कुल कट गया। उसके बाद क्या बचा है? 1 और 2 3 और 6 कितने हो जाते हैं? 9, ये भी कट गया। उसके बाद देखते हैं 6
सॉरी 8 और 4 कितने बचे हैं 12। क्या 12 इन दोनों का योग भी क्या हो जाता है हमारा 3। क्या ये 3 से कट रहा है? आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि 12 भी यदि हम देखें तो 12 आ रहा है। यदि हम 12 को 3 से काट कर देखें तो कट रहा है बिल्कुल, 3 चौक 12, तो हम कह देंगे कि 6 से तो कटेगा। दूसरा रूल क्या, यदि हम इन दोनों का भी योग करें 2 और 1 3, इसका मतलब ये भी सिंपल से भाग भी ना देकर डायरेक्ट ही हम पता कर लेंगे कि ये संख्या भी हमारी 6 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इन ईजी से कॉन्सेप्टों को तो हमने यहाँ समझ लिया है। उसी के साथ में आप एक छोटा सा और बता देता हूँ यहाँ पर, 10 का डिविजिबिलिटी रूल। आप कहोगे कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल कोई खास होता होगा या नहीं। हम कह देंगे कि वे सभी संख्याएं जो जिनके इकाई के अंक 0 हो, केवल क्या हो 0 हो, तो क्या होंगी 0, 10 से डिविजिबल होंगे, अन्यथा नहीं। तो यदि किसी भी संख्या के जैसे 2 5 8 9 आ गया तो हम कह देंगे कि ये संख्या बिल्कुल भी नहीं कटेगी। क्या कह देंगे? बिल्कुल भी 10 से नहीं कटेगी। और यदि कोई ऐसी संख्या लिखेगा 2 5 4 8 9 0 0, क्या ये 10 से डिविजिबल होगी? अब कह देंगे कि भाग देने का देखो बहुत ही आसान तरीका भी है 10 का। 10 को क्या करते हैं, 1 0 है तो 1 0 इधर से काट दो, तो क्या बच जाएगा 5 4 8 9 0। ये हमारा इसका भागफल बच जाएगा। उसी तरीके से 10 का बहुत ही आसान होता है किसी भी संख्या को भाग देना। सिंपल सा क्या करना है, उसको उसी संख्या से 0 के रूप में उसको काट देते हैं, या यदि ऊपर 0 नहीं है, जैसे कि हम देखें कि 8 9 3 2, यदि कोई संख्या दे दी है यहाँ 10, यदि इस तरीके से इसको हम इस संख्या से भाग देना है तो क्या करेंगे, 0 गिनेंगे, कितनी 0 है 1 0, तो 1 अंक के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं और वो संख्या भाग हो जाएगी। इतना आसान भी होता है इसको काटना, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसका आगे वाले रूल जो थोड़े से इनसे कठिन माने जाते हैं, इनको बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जिनको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, वो 7 के नियम, 11 का नियम और 13 का नियम और 17 का नियम, इनको बहुत ही ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बहुत जल्दी से। तो आइए देखते हैं अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल और 11 का डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद देखेंगे हम 13 का डिविजिबिलिटी रूल और 17 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इस तरीके से हम इसके डिविजिबिलिटी रूल को करेंगे ख़त्म। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 के डिविजिबिलिटी रूल बोलता है, देखिए 7 क्या बोलता है, सबसे क्या ना अपना अपना कुछ ना कुछ बोला, तो 7 भी क्या बोलता है, 7 कहता है मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं उन सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता हूँ जिनके इकाई के अंक का डबल करके, मतलब कि इकाई के अंक का दुगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या, मतलब कि अंकों जो एक हटा लेंगे हम संख्या इकाई के अंक को, उससे जो बची हुई संख्या बन रही है उसमें से उसको डबल करके घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा उसका 7 का डिविजिबिलिटी रूल पूर्ण तरीके से वो 7 का डिविजिबिलिटी रूल कटेगा। देखिए हाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम देखें यदि 8 9 3 2, ठीक है, इस तरीके से यदि कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं तो भी, और हम देखेंगे छोटी भी। यदि हम छोटी संख्या देख ले यहाँ पर ये संख्या, और इस आपको 7 का पता ही है 343 इसकी क्यूब होती है 7 की। अब देखेंगे इन दोनों संख्याओं में कौन सी कटेगी ये नहीं। देखिए पहले तो देखते हैं 7 की जो कटती है ये संख्या को फिर हम देखते हैं। देखिए इकाई के अंक का क्या करना है, हम उसका डबल, इसके इकाई के अंक का कर दिया हमने डबल, कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। और जो बची हुई संख्या है क्या है 34, उसमें से क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो जो इससे बची हुई संख्या होगी हमारी 34 में 6 जाएंगे तो 28। क्या ये 7 से डिविजिबल होगी, 7 चौक 28? आप कहोगे कि बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब हम सिंपल सी पूरी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को ना काट कर छोटी संख्या को काट कर हम यहाँ बता सकते हैं कि ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं। उसी तरीके से इस संख्या को देखें, क्या ये 7 से कटेगी या नहीं। तो कि इसका संख्या क्या करूँगा मैं 8 9 3 वाली संख्या का करूँगा मैं डबल, तो डबल करने का मतलब 3 दूनी आ जाएंगे हमारे 6, और 6 89 में से मैं कटा दूंगा 6, तो हमारे कितने बच जाएंगे 83। क्या 83 7 से कटता है? आप कहोगे कि 7 एकम 7 और 1 बचेगा 13 7 से नहीं कटती, इसका मतलब ये संख्या 7 से नहीं कटती है। हम कह देंगे कि ये नहीं कटती है और ये कटती है। तो इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से जाना है। कहने का मतलब ये है कि इसके इकाई के अंक का डबल करेंगे और जो शेष बची संख्या है अंकों से बनी संख्या उसमें से घटा देंगे, और उसको हम 7 से काट कर देखेंगे, कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो छोड़ दो, इसका मतलब वो नहीं कटेगी। यदि इस तरीके से नहीं कटे तो कभी भी नहीं कटेगी। ठीक है, इस तरीके से हमने 343 क्या है हमारा 7 की क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम इसे भी जाने हैं। अब देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या बोल, देखिए 11 भी कुछ बोलता रहता है। 11 क्या बोलता है कि मैं उन सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता हूँ जिस संख्या के
सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का अंतर, सम स्थानों के अंकों का योग का और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आए या कोई भी 11 का मल्टीपल या गुणनफल आए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, 11 से कटेगा, अन्यथा वो नहीं कटेगा। तो देखिए 11 का करने के लिए हम देखते हैं, कोई एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जो कटती है और नहीं कटेगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 7328991, ये संख्या ले लिया हमने। अब देखेंगे कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं। तो देखो सम अंक कौन से होते हैं, एक पहला क्या होता है विषम, फिर क्या होता है सम, विषम सम, विषम सम। जो एक स्थान पे है वो विषम होगी, दूसरे स्थान पे आने वाली सम होगी, तीसरे स्थान पे आने वाली विषम होगी और चौथे स्थान पे आने वाली सम होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब हम इसको और इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 तो इसका आ गया। अब 3 और 8 कितने हो जाते हैं, 11, 8 और 3 11, 11 और 1 कितने हो जाते हैं हमारे 12। क्या इनको घटाने से हमारे कितना आ रहा है, 6। क्या 6 कोई 11 का मल्टीपल है? आप कहो कैसी बच्चों वाली बात पूछ रहे हो, 6 तो 11 के टेबल में आता ही नहीं है और नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्लियर बात। ये दूसरी संख्या देखते हैं। अब कोई संख्या ऐसी ले लेते हैं, अब कोई संख्या हम बना लेंगे, ऐसी बात नहीं है, देखो बन जाएगी आगे भी। इस संख्या को देखेंगे कि वो 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सम स्थानों के अंक, पहला क्या होता है विषम, फिर सम, विषम सम, विषम सम। ठीक है, तो 5 और 6 11, 11 और 8 कितने हो जाते हैं 19, तो इसका अंकों का योग क्या है 19। और उसके बाद देखते हैं 4 और 3 7, 7 और 2 9। यदि मैं इसमें से 9 घटा दूँ, यदि इसको मैं 2 की जगह कर लेता हूँ 3, क्या करने वाला हूँ 2 की जगह 3, क्या हम देखेंगे 4 और 3 7 और 7 और 3 10। ओहो ओहो ओहो, इसको यदि मैं 1 लिख लूँ यहाँ पर तो क्या होने वाला, देखिए यदि 4 और 3 7 और 1 8, यदि मैं इसमें से 8 घटा देता हूँ, क्या 19 में से 8 जाएंगे तो आप कहोगे कि कितना बच रहा है 11। तो 11 बच रहा है तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि ये संख्या 11 से कटेगी। और यदि 11 की जगह, यदि इस संख्या की जगह यहाँ पर हम कहें तो 19 ही आ जाता है या 0 आ जाती, तो ये भी संख्या 11 से कटती है और ये भी संख्या 11 से कटेगी, जिसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, वो सभी संख्या 11 से कटेंगी। ठीक है, तो 11 का जो रूल है और 7 का रूल है, अब देखा गया है पिछले कुछ सालों में 11 और 7 के रूलों से बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आपको इसका इतना ध्यान रखना है कि इन्हीं को दोनों जो ये है डिविजिबिलिटी रूल, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करके रहना है, क्योंकि इसमें यदि आप भाग देने लग जाओगे तो आपको बहुत समय लग सकता है, पर आपको बहुत ही ईजी तरीके से करना, तो इनके रूलों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 13 और 17 के डिविजिबिलिटी रूल को। देखिए 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बता रहा है, यहाँ पर 13 का समझेंगे, 17 का समझेंगे और 19 का समझेंगे। ये जो हमारे इसके डिविजिबिलिटी रूल है औरों के मुकाबले थोड़े कठिन है, मतलब कि उनसे आसान नहीं है। ठीक है, इनको याद रखना, आप रख भी सकते हैं और नहीं भी। इसका मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको, वैसे आप समझो। अब इसके रूल देखिए, ये कहता है 13 कहता है मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं उन सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता हूँ जिनके इकाई के अंक का 4 गुना करके बाकी बची संख्या में जोड़ने पर। 7 में क्या कर रहे थे हम, उसमें घटा रहे थे 2 गुना करके, इसमें 4 गुना करके घटा देंगे। ठीक है, सॉरी जोड़ देंगे। तो देखिए कोई संख्या है, हम 2639 एक संख्या ले लेती है और दूसरी 5400, 2 संख्याएं हैं हमारी इस तरीके से। एग्जाम्पल के रूप में हम इन 2 एग्जाम्पलों से समझेंगे कि इसके इकाई के अंक का क्या करना है, हमें 4 गुना कर रहा है कि इस संख्या का क्या करेंगे हम 4 गुना। 4 गुना करने का मतलब 9 चौक हो जाएंगे हमारे 36, और 36 को क्या करना है, इस वाली संख्या में अब हमें इसे जोड़ देना है जो बची हुई संख्या है। तो 3 और 6 कितने हो जाते हैं 9, और 6 और 3 9 और 2 299। क्या 299 13 से कटता है, आपको देखेंगे 13 से काट के, 13 1 दूनी 26, 2 बार कट जाता है, कितना बचेगा 3, 3 और 9 39, 13 तिया 39। क्या ये 13, ये जो 299 संख्या 13 से पूर्ण तरीके से 13 बार कटती है, सॉरी 23 बार, तो ये संख्या हमारी 13 से डिविजिबल होगी। उसी तरीके से ये संख्या, इसको क्या कर देता हूँ मैं 4 गुना।
9 चौक कितने हो जाएंगे 36। 36 को किस में जोड़ देना, इस वाली संख्या में, इस वाली संख्या में जोड़ दूंगा मैं जब ये 9 और 6 कितने हो जाते हैं हमारे 15 का 5 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 5 का 5। क्या ये संख्या 13 से कटेगी और 13 चौका 52, 4 बेर कट जाती है हमारे कितने बच जाते हैं 6 और 5 65, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, मतलब कि 45 बार पूर्ण तरीके से ये कट रही है। तो ये संख्या भी हमारी 13 से पूर्ण तरीके से कट जाएगी। मतलब क्या है, इकाई के अंक का 4 गुना करके संख्या में जोड़ देंगे जो बची हुई संख्या। ठीक है, उसी तरीके से हम 17 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 17 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि मैं उन सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता हूँ जिनके इकाई के अंक का 5 गुना करके बाकी बची संख्या में से घटा देते हैं, तो ये संख्या 17 से डिविजिबल हो जाती है। तो कि 17 से डिविजिबल होने के लिए हम सिंपल सी चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर एक संख्या बन जाती है हमारी 289। आप 17 का सिंपल सी चीज़ को देखेंगे 17 से कटती है या नहीं। देखिए इस संख्या का हम क्या करने वाले हैं 5 गुना। क्या कितना करेंगे 5 गुना, संख्या का करेंगे 5 गुना इकाई के अंक का। 9 पंजे 45, क्या हो जाते हैं ये 45। 45 को हम क्या करेंगे इस वाली संख्या में से घटा देंगे, बची संख्या में घटा देंगे। तो घटाने पर देखिए यदि मैं इसको घटाने लगूँ तो कम हमेशा ज़्यादा में से ही कम घटते हैं, चाहे माइनस के हो। ये 5 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15 में से 8 जाएंगे 7, और 3 में से 1 जाएगा 2 में जाएंगे तो 1। तो माइनस के 17 आ रही है, हम माइनस प्लस ना देखेंगे, सीधा हमें अपने क्वेश्चन को देखना 17 से पूर्ण तरीके से कटती है, तो हम कह देंगे कि ये संख्या भी 17 से डिविजिबल होगी। ठीक है, उसी तरीके से अब आता है हमारा 19 का डिविजिबिलिटी रूल। 19 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या बता रहा है, तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा है कि मेरे अंदर इतनी पावर है। क्या कहता है 19, मेरे अंदर इतनी पावर है मैं उन सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता हूँ जिनके इकाई के अंक का 2 गुना करके बाकी बची संख्या में जोड़ने पर वह संख्या 19 से डिविजिबल होगी। तो देखिए किस तरीके से देखेंगे, यदि हम 19 का स्क्वायर ही लिख लें, आपको पता है कि वो 19 से पूर्ण तरीके से कटती है, इस पर हमारा रूल अच्छे से हम वर्क कर पाएंगे। तो 361 होता है, क्या होता है 19 का स्क्वायर जो होता है हमारा। तो अब इस पर देखेंगे इकाई के अंक का क्या करने वाले हैं हम दुगुना, और बची हुई संख्या में क्या करेंगे जोड़ देंगे। 1 दूनी 2 ही होता है, तो 2 को हम बची संख्या में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे 6 और 2 8, और यहाँ 3। क्या ये 19 से डिविजिबल होगी, आप कहोगे कि बिल्कुल होगी, 19 दूनी 38 होते हैं। तो आप जान पाए हैं इतने से रूलों को कि किस तरीके से हम उनको डिविजिबल करेंगे और किस तरीके से आसानी से उन्हें कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ अब कुछ ऐसे भी रूल हैं जिसको आप अपने आप ही आपको कॉन्सेप्ट को उसको समझ लेना। देखो उसी पे जो पिछले हमने डिविजिबिलिटी रूल बताए उन्हीं के बेस पर होते हैं, तो उनको याद रखना कोई ख़ास नहीं है। उनको आप 2 रूप में छोटा कर कर काट सकते हैं। जैसे कि देखिए आप देखेंगे कि एक आता है 11 के बाद 12 का। 12 क्या होता है हमारा 4 का और 3 का मल्टीपल। ठीक है, 14 क्या होता है हमारा, 14 को आपको पता ही है 2 का और 7 का मल्टीपल। मैंने आपको 2 का भी रूल बता दिया, 7 का भी रूल बता दिया है। उसके बाद आता है हमारा 15। 15 में मैंने 3 का और 5 का दोनों के रूलों को फॉलो करेंगे, जैसे हमने 6 के रूल में गया था कि वे सभी संख्याएं कटेंगी जो 3 से और 5 से कटती हैं। ठीक है, उसी के बाद देखते हैं एक और, यहाँ देखते हैं 16 और एक 18 और एक 20। मैंने बोला था ना 20 तक का बताऊंगा, तो 20 तक के बताने का कोई अलग से नहीं है, बहुत ही ईजी है। उनको आप 2 रूप में 2 भागों में बांट कर उसको काट कर देख लोगे। यदि दोनों संख्याओं से कटती है तो वो कटेंगे, यदि किसी एक से कटती आता है वो नहीं कटेंगे। मतलब कि यदि 14 से काटना है तो 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 7 से भी। ठीक है, इस तरीके से ही। अब यहाँ देखते हैं 16। 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं 8 दूनी 16, 2 का और 8 का दोनों का नियम लगाकर हम उसको पता कर सकते हैं। 18 के लिए हम क्या करेंगे 9 का और 2 का दोनों का नियम लगाएंगे और काट देंगे। और 20 के लिए हम क्या करेंगे, या तो 5 का नियम लगा लो और 4 का नियम लगा लो, या 10 का नियम लगा लो और 2 का नियम लगा लो। इन तरीके के रूलों को लगाकर हम उनको आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि 12 के काटने जो भी संख्या विभाजित होगी उसमें 4 और 3 दोनों से ही कटनी चाहिए। 14 वाली 2 और 7 से दोनों से कटनी चाहिए। 15 वाली 3 और 5 दोनों से कटनी चाहिए। 16 वाली 8 और 2 दोनों से कटनी चाहिए। 18 वाली 9 और 2 दोनों से कटनी चाहिए। और 20 वाली जो है 5 और 4 का नियम भी लगेगा, 10 और 2 का नियम भी लगेगा। इसको हम काटने के लिए कोई एक नियम न लगाकर उसको 2 भागों में बांटकर नियमों को लगा सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ 1 से लेकर 20 तक के डिविजिबिलिटी रूलों को हमने बहुत अच्छे से जाना है। इन्हें जानने का मतलब ही ये है
कि उसको हम अच्छे से समझेंगे और अपने आने वाले एग्जामों में उसको अच्छे से क्वेश्चनों में इम्प्लीमेंट करके मतलब कि उसको हम लगाएंगे और आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को हमारी क्लास अच्छे से समझ में आई हो, यदि कोई परेशानी आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा। और जिस तरीके से किसी भी चीज़ पर कोई नई वीडियो चाह रहा हो कोई बच्चा, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा। और अपने जिसने भी ये पहले से ही आता है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि ये चीज़ अब हमको पहले से ही आती थी, ठीक है। और अपना अपना नाम और अपना एड्रेस कि आप किस जगह से वीडियो को देख रहे हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और जिन बच्चों को हमारी वीडियो बहुत पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को कर देंगे लाइक और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, और जो एक बेल आइकन दिखता है ना उसको कर देंगे प्रेस, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। तो इतना ही प्यार आपने जो वीडियो को पूरा देखने में दिखाया है, जिस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी हो तो और अपने फ्रेंडों में उसको शेयर कर सकता है, जिससे कि वो भी जाने कि ऐसे ऐसे नियमों को जानकर अपने बड़े से बड़े जो राक्षस जैसे क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेशन को ईजी बना पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही AKV क्लासेस को प्यार देते रहें और हमारी वीडियो को पूरा देखते रहें। और हम आपकी लाने वाले हैं जो क्लास 6 का और क्लास 9 का जो नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उनकी पूरी की पूरी मैथ और रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट वाइज हम आपको यहाँ सोल्व कराएंगे बुक बाई बुक। इसमें हम आपको पूरे के पूरे चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज कराएंगे आधार के साथ, और उसके MCQs कराएंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, और उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराएंगे और मॉडल टेस्ट पेपर भी यहाँ कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, जय।